हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन डिसेंट क्लासेस। आइए अब हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 1.2 देखें। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है। संख्या 140 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है यह 1 का 1, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे किसका, तो 140 का, और इसका सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ। ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कि 140 या ब्रिज गुणनखंड विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं इसका, या ऐसे भी लॉसन निकाल कर भी निकाल सकते हैं हम। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है कि 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे यह जाएगा कितने बार में, तो 70 बार में जाएगा। और फिर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 35 बार में। और फिर हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ के शाखाओं की तरह, डालियों की तरह ये फैलता जा रहा है, इसलिए वृक्ष गुणनखंड विधि कहा जाता है। 5 सत्ते 35 हो गया यहाँ पे, और जब यह हो गया 5 सत्ते 35 तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे देयरफॉर अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5 गुने या 7। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वह है 156। और 156 का सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 156 और उसका फिर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा इसको, तो क्या होगा, ये कितने बार में, 2 सत्ते 14 और 1 हुआ 8, 2 अठे 16, ये निकल जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से हम लोग करेंगे तो फिर यहाँ पे 2 3 6 और 1 हुआ और 2 9 18, यह मिल जाएगा 39 मिल गया। और फिर हम लोग चलेंगे इसको तो 3 से करेंगे और ये कितने बार में जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है, और तब लिखेंगे देयरफॉर अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा, क्या बार 2 है बाबू, 2 गुने 3 गुने 13 लिखेंगे। और फिर हो जाएगा कि 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13, यही हो जाएगा आपका आंसर। और फिर अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। यह किसका है, तो 125 है, यानी 3825 यह जो दिया गया है इसका फिर सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। 3825 जो दिया गया है उसके लिए लिखेंगे 3825, इसका पहले निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पे यह 5 जो दिया गया है तो 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी, लेकिन जोड़िए तो 2 से तो कटेगा नहीं। 8 2 10 5 15 15 3 18, तो 3 से आप लोग काट सकते हैं यहाँ पे। और 3 से जब हम लोग काटेंगे तो यह 1275 बार में कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 2 9 1 10 5 15, 3 से फिर काटेंगे हम लोग तो 25 × 75 3 चौका 12 हो जाएगा 425। और फिर हम लोग 4 2 6 5 11, 5 से सीधे काटिए और 5 से काटेंगे तो 15 8 40 50 25 हो गया। और फिर 5 से हम लोग काटेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा। तब लिखेंगे देयरफॉर अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 1 2 2 बार 3 हुआ और 5 हुआ 2 बार और फिर 1 बार 17 हो जाएगा, यानी 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2 गुने 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। यह 5005 दिया गया है, तो लिखेंगे 5005। फिर सॉल्यूशन में आ जाएगा क्या, सॉल्यूशन में आएगा आपका
के 5005 और इसका फिर निकालेंगे हम लोग तो सीधे करेंगे 5 से, और जब 5 से हम करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे डबल ज़ीरो आ जाएगा ऊपर और 5 एकम 5 आ जाएगा। और फिर अब चलिए यहाँ पे या तो संख्या जो है यह एक ही बार अब 7 से कटेगी, ठीक है, 2 से कटेगी नहीं, 3 से कटेगी नहीं, 4 से होगी नहीं, तो सीधे जाएंगे और यह संख्या जो है वो कटेगी 143 बार में। 7 एकम 7 143 बार में संख्या यह कटेगी, और 147 बार में जब कटेगी तो फिर यहाँ पे 3 1 4 11 से काट दीजिए, 11 से काटेंगे हम लोग तो 13 बार में संख्या कटेगी। तब लिखेंगे कि देयरफॉर अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 5 7 11 13, ठीक है, 5 7 11 गुने 13 आपका आंसर हो गया। फिर अब आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर जो है वह क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर यह 2 जो कह रहा है कि 26 और 91 है, 2 को संख्या दिया गया है और इसका HCF और LCM को हमको निकालना है और साथ ही साथ यह भी सत्यापित कर देना है, ठीक है, जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पहली संख्या 26 और एक है, दूसरी संख्या 91 ना है, तो सीधे निकालेंगे कि सॉल्यूशन में सीधे 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे बराबर 2 गुने 13, और फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 13 सत्ते 91 7 गुने 13। तब लिखेंगे देयरफॉर HCF इसमें क्या हो जाएगा, तो जो मिलेगा वही हो जाएगा यानी 13 हो जाएगा, तथा चाहे और लिखिए, और LCM भी निकालनी है। LCM के लिए जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, ठीक है, यह भी आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं कि 7 दूनी 14 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो गया, और 91 में 9 दूनी 18 तो 1 कम 2 182, ये भी आंसर। और फिर से कहा जा रहा है जांच करने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे जांच करने के लिए क्या होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखिए, पहले 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है क्वेश्चन HCF LCM का गुणनफल HCF गुने LCM, और यहाँ पे है 26 से 1 और फिर है 91, तो क्या हो जाएगा LCM के लिए है 13 और फिर HCF का 13 और यह है 182। इसमें जब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई करते हुए तो क्या मिलेगा कि 23 13 दूनी 26, यह हो जाएगा आपका आंसर 2366। और फिर यह भी मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 90 और 1 91 हो जाएगा, 2366 ये भी हो जाएगा। तब हम लोग तो क्या मिला LHS RHS दोनों बराबर है, तो लिखेंगे कि जांच सही है, और यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का, यह पहला था, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आ जाइए। 2 का 2 जो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है यह है एक 510, और एक और संख्या क्या दिया गया है 92 दिया गया है, तो आइए 92। अब फिर हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन है तो लिखेंगे कि 510 का अभाज्य गुणनखंड, या 17 तिया 51 हो जाता है ना, और 2 25 10 हो जाएगा, नहीं 2 तिया 17 तिया 51 2 25 10 2 25 10 हो जाएगा, और 17 तिया 51 हो जाएगा 510 के लिए।
और फिर यहाँ पे हो जाएगा यह 92। 92 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसके लिए एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 2 बार में जाएगा, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, और फिर आ जाएगा गुने 23 हो जाएगा। और यहाँ पे तब लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या मिला, 2 मिला और कुछ नहीं ना मिला, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं ना मिल रहा है, सिर्फ 2 होगा तो सिर्फ 2 हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे कि फिर एलसीएम भी है ना, एलसीएम में क्या मिलेगा, तो एलसीएम में मिलेगा 2, और एक बार 2 लिखेंगे, एक 2 और भी है, और फिर 3 भी है, और उसके बाद में फिर क्या मिलेगा कि 3, तो 5, 17, 23 सब लिख दीजिए, 5 गुने 17 गुने 23। और यहाँ पे जब हम लोग संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो फिर मिलेगा क्या कि यहाँ पे हम बगल में किए हुए हैं, तो 23,460 ये आपका मल्टीप्लाई आ गया, यह भी आपका आंसर हो गया। और तब लिखेंगे हम लोग क्या कि जांच में सीधे डायरेक्ट कर दीजिए कि 592 और गुने 92 ये लिखेंगे, और तब क्या हो जाएगा उधर एलसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा। तो यह जो दोनों दिया गया है इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 469 और फिर 2, 5 दूनी 10, 20 से हो जाएगा यहाँ, और इसका मलसा यह हो जाएगा 2 गुने 234 और 60 यही है, और 23 दूनी 46, 4 दूनी 8, 4 6 60, 120, 81, 46 920 इक्वल टू 46 920। यहाँ पे लिखेंगे कि जांच सही है, प्रूव्ड। और फिर ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा हम लोगों को। ये जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है 336 और 54 का, तो फिर भी निकालेंगे हम लोग ऐसे ही 336 और फिर एक और है क्या है 54 है, तो सॉल्यूशन निकालेंगे इसका क्या होगा, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे 336 है यह, ठीक है। 336 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 से कटते हुए चला जाएगा, और फिर मिलेगा 4 बार, 1 2 3 4 बार आया, फिर यहाँ पे एक बार या 7 हो गया, यह हो जाएगा आपका। और फिर 54 27 दूनी 54 होता है, तो 2 और 27 के लिए 3 3 9 3 का 27 दूनी 54, अब इसमें अब ये क्या होगा एच सी एफ इक्वल टू, तो 2 मिले 2 3 भी एक मिल गया, 2 गुने 3 बराबर 6 आंसर हो जाएगा आपका यह किसका एचसीएफ का। और एलसीएम का हो जाएगा आपका लिखेंगे यहाँ पे, और एलसीएम के क्या हो जाएगा, 2 एक बार तो मिल ही गया, और 1 2 3 बार है ना, तो सीधे 4 बार लिख दीजिए, और 3 यहाँ पे एक बार मिला है तो 1 बार लिख दीजिए, और 1 2 गो बाकी है ना, तो 2 गो यह हो जाएगा, 1 यह हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा, नहीं यही हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 3024 यह आंसर हो गया। जांच भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे ही, 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और 30 24, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा इतना या 18,144 तो लिखेंगे जांच
सही है, प्रूव्ड।